हेलो स्टूडेंट। हम आपसे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। तो आज हम क्लास 10th में बात कर रहे हैं बायोलॉजी में पॉपुलेशन कंट्रोल की। पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि पॉपुलेशन जो एक्सप्लोज हो रही है वो कितना ज्यादा हानिकारक है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, या अभी जो भी प्रेजेंट चल रहा है उसमें जो देश जिन जिन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिन जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, वो सारी समस्या पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ही है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी नीड बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगी उनके लिए उतना ही शेल्टर चाहिए, उतना ही फूड चाहिए, उतना ही एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये सारी चीजें उनके लिए चाहिए। यदि पॉपुलेशन इसी प्रकार बढ़ती रहेगी तो देश को हजारों लाखों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं बहुत ही बड़ी होती चली जाएंगी यदि पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया गया। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका सबसे मेन कारण जो हम आपको कल यानी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अर्ली मैरिज में हमने बताया था आपको, और ओल्ड रिचुअल्स बताए थे, और काफी सारी और भी प्रोसीजर्स आपको हमने बताया था। हमने ये कहा था आपसे, उन प्रोसीजर को हमने जैसे आपको समझाया तो उसके बारे में आपको अपनी तरफ से कुछ नोट्स लिखने थे जिसमें आप ये बता सकें कि अर्ली विवाह यानी अर्ली मैरिज जो हो जाती हैं तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में किस प्रकार कॉजेस करती है, या ओल्ड रिचुअल्स हैं वो किस प्रकार कॉजेस कर रहे हैं, आपकी इलिटरेसी है वो किस प्रकार कर रही है, यानी एजुकेशन जो भी चीजें हैं वो किस प्रकार पॉपुलेशन को एक्सप्लोज करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। ये सारी चीजें आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। आज हम इसमें बात कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन increased day by day। हम जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है दिन प्रतिदिन। There are the human या the increasement of human population is harmful for economy, shelter, food, medical facilities, etc. इन सभी चीजों को देखते हुए पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहा है। इससे इकोनॉमी पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को पूरा आवास या शेल्टर नहीं मिल पाता, उनको भोजन नहीं प्राप्त हो पाता, मेडिकल सुविधाएं सभी लोगों को नहीं मिल पाती। क्योंक't पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगी हमारे देश में उतनी ही गरीबी आती चली जाएगी। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड used for the control of human population। ऐसे कई सारे मेथड हैं जिनको अपनाकर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड, इसको बैरियर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैकेनिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बैरियर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है सर्जिकल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड,
फोर्थ है IUCDS और लास्ट है आपका नेचुरल मेथड। ये कुछ मेथड है, इनका यूज करके हम ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन को रोककर देश की प्रगति में भी सहायता कर सकते हैं और अपनी भी वैल्यू को सुधार सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन हम सबकी वैल्यू के साथ साथ एक कंट्री की वैल्यू भी गिराती है। तो इस तरह से हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम सबसे पहली बात करते हैं मैकेनिकल मेथड या बैरियर मेथड, जब तक आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसमें पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या है, इसको बैरियर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है एंड इजी यूजेबल मेथड। ये आसानी से यूज किया जा सकता है काहे के लिए, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, यानी कि इसके द्वारा आप बढ़ती हुई मानव जनसंख्या को रोक सकते हैं और आसानी से उसको कह सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जनसंख्या जब रुक जाएगी तो आसानी से हम अपनी प्रगति में अपनी ही सहायता आसानी से कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स। तो ये मेथड में क्या करते हैं, कॉन्डोम का यूज करते हैं ड्यूरिंग सेक्स और इंटरकोर्सेस के समय। अब हम बात करते हैं, तो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कॉन्डोम का चित्र है। ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाली जो लेयर है ग्लैंड पेनिकल लेयर होती है, बीच में फॉरेस्टिंग कवर होता है और लास्ट में आपको ओपनिंग दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्डोम क्या है। इट इज लाइक ए रबर शीट made up of latex। ये रबर शीट है जो लेटेक्स की बनी होती है। The condom useful product to protect human from harmful STD and unwanted pregnancy। तो इन चीजों से भी ये हमको बचाता है। तो कॉन्डोम एक रबर शीट होती है जो लेटेक्स की बनी है। कॉन्डोम बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है जो हमको विभिन्न प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है और साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये सबसे पहला मेथड था जिसको आप मैकेनिकल मेथड या बैरियर मेथड के नाम से जानते हैं। अब दूसरे मेथड आप इसको अच्छे से कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है जैसे हमारा सर्जिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, इट इज ऑपरेशनल मेथड in which the gamete canal cut and tied up through the silicon thread तो ये एक ऑपरेशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि गैमीट यानी कि स्पर्म या ओवा को ले जाने वाली नली को काट देते हैं और काटकर सिलिकॉन के धागे से बांध देते हैं। अब देयर आर टू टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड।
पहला क्या है वेसेक्टमी और दूसरा है ट्यूबेक्टमी। तो इसमें पहली वेसेक्टमी की बात करते हैं और दूसरी ट्यूबेक्टमी की बात करते हैं। तो पहली हम बात करें वेसेक्टमी। देखिए इट इज यूज्ड इन मेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस cut vasa differentia and tied up through the silicon thread। तो हम इसमें क्या करते हैं, मेल की जो वासा डिफरेंस है उसको काट देते हैं और काटने के बाद सिलिकॉन के धागे से बांध देते हैं। तो हम इसमें आसानी से चित्र के माध्यम से आपको बता सकते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस पंप को ले जाने वाली नली है जिसको आप वासा डिफरेंशिया कहते हैं। इसको आप सिलिकॉन के धागे से इस तरह से बांध सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने वासा डिफरेंशिया को एक शार्प नाइफ के द्वारा कट किया और कट करने के बाद इसको इस तरह से टाइड अप कर दिया। आप ये डायग्राम पूरा ही बनाएंगे इसमें। इस तरह से तो आप यहां लिख सकते हैं द कट वासा डिफरेंशिया and tied up through the silicon thread। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया और आसानी से चित्र के द्वारा आप समझा सकते हैं कि किस तरह से सर्जिकल मेथड किया जाता है। इसको हम सीधी भाषा में नसबंदी भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेल में वासा डिफरेंशिया को काट देते हैं और टाइड अप कर देते हैं जिससे कि स्पर्म यहाँ से आगे तक नहीं पहुंच पाएगा और किसी भी प्रकार की कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है ट्यूबेक्टमी। तो मैं यही जोड़ देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। ट्यूबेक्टमी, तो इसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। तो इट इज यूज्ड इन फीमेल, यहां बस एक फीमेल बढ़ जाएगा। तो इट इज यूज्ड इन फीमेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कट। इसमें क्या कट होगी, फैलोपियन ट्यूब। कट फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड अप थ्रू द सिलिकॉन थ्रेड। अब ये ट्यूबेक्टमी प्रोसीजर आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें चित्र बदल जाएगा और दूसरे चित्र के माध्यम से हम इसमें बता सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ ये बंध जाएंगे। इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। तो ये अंदर वाला भाग आ
ये इस तरह से। और यहाँ ये फिमलिया वाला हिस्सा है ये, और इस जगह ये मोटी लगी होती है, जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दिखाया जाता है। आपने क्या किया, फैलोपियन ट्यूब को काटकर इसको सिलिकॉन के धागे से आसानी से बांध दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस चित्र के द्वारा हम आसानी से आपको समझा सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को काटकर एक सिलिकॉन के धागे से बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवा जो होगा वो यहाँ तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। और जब ओवा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो पुरुष का आई मीन मेल का जो स्पर्म है वो ओवा के साथ फ्यूजन नहीं कर पाएगा, और फ्यूजन ना कर पाने के कारण किसी भी प्रकार की अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। यहाँ आप वही चीज लिख सकते हैं, कट फैलोपियन ट्यूब and tied up through the silicon thread। तो ये सिलिकॉन के धागे से बांधी जाती है फैलोपियन ट्यूब को कट करके। तो आपने देखा कि हम इन दो मेथड के माध्यम से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इसे।